हेलो स्टूडेंट, मैं मोनुद्दीन एक बार फिर से एमडीएस क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। कल हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, ए एडजेंट ऑफ ए वो इक्वल होता है सारणिक ऑफ ए और आई एन के और एडजेंट ऑफ ए डॉट ए के। इसी की सहायता से हमने इन दोनों पक्ष में हमने सारणिक ऑफ से डिवाइड किया था, जिससे ये कैंसिल हो गया था, और ये सारणिक ऑफ ए से डिवाइड किया था। फिर हमने इसको ए को इधर ट्रांसफ़र कर दिया तो अपने एक फॉर्मूला बना था, ए इनवर्स इक्वल टू एडजेंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट और ए। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट था। हम इस फॉर्मूले की सहायता से किसी का भी इनवर्स निकालने में यूज़ करेंगे, जिसका हमने कल पढ़ लिया था इसमें का बेस। अब अगर किसी का एडजेंट ऑफ ए निकाल लिया है और फिर से वापस उसका एडजेंट ऑफ ए निकालते हैं तो वो सारणिक की n-1 के इक्वल होता है और इंटू ए के होता है। इसका क्या मतलब है, अगर आपके ए 3 × 3 का मैट्रिक्स है और मैंने एडजेंट ऑफ निकाला, फिर उसका एडजेंट ऑफ निकालते हैं तो यहाँ पे जो सारणिक आएगा उस पर 3 - 2 आएगा, यानी सारणिक का मान ही आएगा, और फिर उसको ए से मल्टीप्लाई करेंगे। या अगर वो ए 4 × 4 का मैट्रिक्स है तो एडजेंट ऑफ निकाल के फिर उसका एडजेंट निकालते हैं तो यहाँ पे आएगा वो इसका सारणिक निकाल के उसके ऊपर 4 - 4 यानी स्क्वायर करना पड़ेगा और उस ए से गुणा करना पड़ेगा। तो ये भी एक कंपटीशन लेवल के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं ये, बाकी अपने 12th में कहीं यूज़ नहीं होगा यहाँ पे। और अब अगर किसी भी ए कोई मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज का एडजेंट निकालते हैं और या एडजेंट ए निकालने के बाद उसका ट्रांसपोज करते हैं तो ये दोनों इक्वल होते हैं। और चौथी बात, अगर मैं एडजेंट ऑफ ए इंटू बी, दो मैट्रिक्स का गुणन करें ए इंटू बी और फिर उसका एडजेंट निकालें तो वो किसके इक्वल होगा, एडजेंट ऑफ बी और एडजेंट ऑफ ए के इक्वल होगा। अब एक और फॉर्मूला है कि अगर आपकी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ए बी का अगर इन्वर्स निकालना हो तो वो आपकी बी इन्वर्स ए इन्वर्स के इक्वल होगा। ये भी फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। और यदि आप ए टी का इन्वर्स निकालते हो और या फिर ए का इन्वर्स निकाल के उसका ट्रांसपोज करते हो तो ये भी इक्वल आता है। और लास्ट बात कि अगर ए का अगर प्रतिलोम बी है तो ये यूनिक होता है। अगर बी ए का प्रतिलोम बी है तो बी के अलावा फिर उसका कोई प्रतिलोम नहीं होगा, इनका मतलब अद्वितीय होता है, यूनिक होता है। तो यूनिक प्रॉपर्टी के साथ में हम बात करते हैं, हम आज उदाहरण लेंगे। तो देख, ये आपके कोई ए मैट्रिक्स है तो आपको ए का एक सेकंड अब ये एडजेंट ऑफ ए निकालना है। तो ये तो ए अगर 2 × 2 का हो, 2 × 2 का हो तो एडजेंट निकालना बहुत आसान रहता है। कैसे, कि आपको इसको तो चेंज कर दीजिए। जैसे ये एडजेंट ऑफ ए आएगा, वो आएगा आपके, आप ये 4 हैं वो यहाँ लेके आ जाइए और 1 को यहाँ लेके आ जाइए और यहाँ पे कुछ नहीं करना, यहाँ -3 कर दीजिए और ये -2 कर दीजिए, ये एडजेंट हो गया, डायरेक्ट हो गया। ये अगर 2 × 2 का होगा तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि एडजेंट आया था वो ये रहा था। मैंने कहा था क्या, मैंने आपको कहा था कि ये 4 को यहाँ ले जाइए और 1 को यहाँ ले जाइए, तो ये 4 को यहाँ लेके गया 2, फिर इनका साइन चेंज कर दिया तो ये इसका एडजेंट हो गया, एडजेंट ऑफ ए आ गया। तो या फिर आप इस प्रकार से निकाल भी सकते हो, ए का सेकंड है, जब हम इसका सेकंड निकालेंगे तो वो आएगा 4 और हम इस 3 का सेकंड निकालेंगे तो वो आएगा -2, और अगर हम इस 2 का निकालेंगे तो वो आएगा आपके -3 और 4 का निकालेंगे तो 1 आएगा। फिर इसको हम सारणिक में, ये मैट्रिक्स में लिखेंगे तो ये हो गया, फिर उसका ट्रांसपोज करेंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा। तो ये तो आप अगर एग्ज़ाम में पूछें, 12th एग्ज़ाम में पूछे तो इस मेथड से करना है, और कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछे तो डायरेक्ट निकालना है आपको। एडजेंट ऑफ ए करके आपको क्या करना है, ये 4 यहाँ रख देना ऊपर, ये 1 को यहाँ लाना है और ये -2 कर देना है और ये -3 कर देना है, ये एडजेंट आ गया। तो उसके बाद में आपको सेकंड पूछा था कि सिद्ध कीजिए कि
इसका जो एडजेंट आया था वो ए से गुणा करेंगे तो वो सारणिक ऑफ ए I2 के आएगा। तो सबसे पहले तो ये तो ए है जो ये रहा, और अब एडजेंट ऑफ ए हमने निकाला था अभी, एडजेंट ऑफ ए वो आ गया था आपके ये 4 1 -3 और -2। अब इसको ए से गुणा कर लेते हैं, गुणा करेंगे तो देखिए ये रहा आपके सेकंड में आपके ए, तो ये आपके लिख दिया, एडजेंट ऑफ ए यहाँ से ये वैल्यू रख दी। अब गुणा करेंगे तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × 4 यानी 4, और ये 3 × -2 यानी -6, तो 4 - 6। फिर यहाँ पे फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 × -3 -3, 3 × 1 यानी +3। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 × 4 8, और 4 × -2 यानी -8। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम 2 × -3 यानी -6, और 4 × 1 यानी 1। इस प्रकार से आपके ये आ जाएगा -2 0 0 और -2। अगर मैं यहाँ इस पूरे में से -2 कॉमन ले लूँ तो ये -2 तो बाहर आ गया, यहाँ 1 बचेगा, 0 0 और 1 बचेगा। और ये तो आपके ये जो पीछे बचा वो तो आपके I2 आ गया। अब इसके सारणी का मान निकालते हैं। ए की सारणी होते हैं वो 4 -6 तो -2 आता है, तो ये सारणी का आ गया। तो ये -2 की जगह तो आ जाएगा सारणी का पे, और ये हो गया I2। तो ये सिद्ध हो गया भाई कि आपके ए को अगर मैं एडजॉइंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई करूं तो वो सारणिक ऑफ ए × I2 के इक्वल होता है। अगर ये ए 2 का × 2 का है तो I2 आएगा, ये 3 × 3 का है तो ये 3 आएगा। तो ये हो गया। फिर आप इसको एडजेंट ऑफ ए को ए से गुणा करेंगे, ये एडजेंट इधर रखा, ए इधर रखा, तो फर्स्ट रो सेकंड करेंगे तो 4 -6, और ये फर्स्ट रो सेकंड यानी 12 और -12। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -2 +2, और फर्स्ट रो नहीं सेकंड रो और सेकंड कॉलम -6 और +4 ये। अब अगर ये हो गया आपके -2 0 0 और -2, ये -2 कॉमन ले लिया तो ये I2 बन गया। तो इस प्रकार से, तो इससे आपके क्या प्रूफ हो गया कि ए एडजेंट ऑफ ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए I2 इक्वल टू एडजेंट ऑफ ए × ए। तो ये प्रूफ हो गया। अब आपको क्या प्रूफ करना है, ये तो आपके प्रूफ हो गया। अब ए इनवर्स ज्ञात करना। ए इनवर्स ज्ञात करना बहुत ही आसान है, क्योंकि डिटर्मिनेंट ए हमने निकाल रखा है -2 है, और एडजेंट ऑफ ए भी मैंने कहा था अभी हम आराम से निकाल लेंगे। ये मैंने कहा था 4 इधर करेंगे, 1 इधर करेंगे, और ये -3 और ये -2 आ जाएगा। तो ये दो वैल्यू आ जाएगी। तो अब अपना जो ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है वो होता है एडजेंट ऑफ ए, और उसमें हम भाग दे देंगे सारणिक ऑफ ए का। तो इसमें इसके प्रत्येक अवयव को हम 2 से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये फॉर्मूला है एडजेंट ऑफ ए और सारणिक ऑफ ए। ये तो एडजेंट ऑफ ए आया था, ये सारणी का मान -2 आया था। इसके पूरे अवयव को अगर मैं भाग दूँ तो ये तो आ जाएगा -2, इसमें भाग दिया तो +3/2, इसमें माइनस ये माइनस प्लस का 1, इसमें भाग दिया तो -1/2 आ गया। तो ये आपके ए इनवर्स निकल गया। अब ए इनवर्स की वैल्यू आ गई। और लास्ट अब फोर्थ में आपको प्रूफ करना है कि ए का इन्वर्स का ट्रांसपोज लें वो इक्वल होता है ए टी के इन्वर्स के। तो अपने पास में ए इन्वर्स ऑलरेडी आ चुका है, ये ए इन्वर्स आया था। तो आप क्या करो, ए इन्वर्स का ट्रांसपोज निकाल दीजिए। इसका ट्रांसपोज निकाल देंगे तो ये रो इसमें कॉलम में कर लेंगे, तो ये ए इन्वर्स का ट्रांसपोज, ये रो कॉलम में आ गई और ये रो इस कॉलम में आ गया। तो ये तो ए इन्वर्स का ट्रांसपोज निकाल दी। अब इसका मतलब आपके LHS तो ये आपके LHS तो आ गया, ए इन्वर्स का ट्रांसपोज इक्वल ये हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें AT निकालना है और फिर उसका ट्रांसपोज ये इन्वर्स करना है। तो AT ए अपना क्या है, सबसे पहले ए तो अपना है ये 1 2 3 4 था, तो ये ए है।
तो सबसे पहले तो ये ए है तो 80 निकालते हैं, 80, तो 80 निकालेंगे तो ये 13 और 2 4 आ जाएगा। ये आपके ए 13 और 2 4 80 आ गया। अब आपको क्या करना है, इसका ये तो 80 आ गया, अब इसका इन्वर्स निकालना है। इसका इन्वर्स निकालने के लिए आपके 80 का इन्वर्स निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ 80 और अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ ए 80। तो इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। तो उसके लिए तो मुझे एडजॉइंट ऑफ 80 चाहिए था, तो एडजॉइंट ऑफ 80 चाहिए तो सबसे पहले एडजॉइंट ऑफ 80 निकालते हैं, पहले डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं इसका। तो इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो ये हो जाएगा 4 माइनस के 6 और -2, ये डिटर्मिनेंट आ गया। अब आप इसका क्या करेंगे, एडजॉइंट ऑफ निकालें। इसका एडजॉइंट निकालेंगे तो ये जो 80 का एडजॉइंट निकालें तो ये 4 तो यहाँ चला जाएगा, 1 यहाँ आएगा, 4 तो यहाँ आ गया और 1 यहाँ आ जाएगा, और इनके नेगेटिव साइन कर देंगे, -2 और -3। तो ये डायरेक्ट ही आपके एडजॉइंट ऑफ 80 निकला है। अब ये एडजॉइंट ऑफ ये अपने पास आ चुका है। तो अब आपको निकालना क्या है, निकालना है 80 का इन्वर्स निकालना है। तो आप क्या करोगे, इस एडजॉइंट में इस सारणी का भाग दे दिए -2 का, तो ये -2 का हम इसमें भाग दे देंगे 4 -3 -2 और 1। तो भाग दिया तो ये आ गया आपके ये आ जाएगा -2 और ये +1, और इसमें हम भाग देंगे तो +3/2 और ये हो जाएगा -1/2। इस प्रकार से आपका इन्वर्स आएगा, ये आपके -2 1 और 3/2 आया। और आप देख सकते हो ये किसके इक्वल है, ये आपके इसके इक्वल आया था। तो ये फोर्थ प्रॉपर्टी भी हमने प्रूव की। अब देखिए ये तो कुछ है नहीं, आप सीधा सा इन्वर्स ज्ञात करना है। मैंने आपको अगर 2 × 2 का हो तो डायरेक्ट इन्वर्स करना सिखाया, वो आप ए इन्वर्स कैसे निकालोगे, आप क्या कीजिए, इसका पहले सारणिक निकाल दीजिए, वो हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा और ये माइनस, और माइनस के साइन स्क्वायर -1 प्लस के साइन स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका सारणिक का मान तो 1 आ गया। तो ये तो हो गया आपके 1/1। अब यहाँ एडजॉइंट ऑफ इसका एडजॉइंट निकालना बहुत ही आसान से बताया हुआ है। इसका सारणिक ए इन्वर्स आ जाएगा आपके, इसका सारणिक तो 1/1 आ गया। इसका जो ये कोस यहाँ ले लो और कोस को इसे ले लो, तो ये तो कोस थीटा और ये कोस थीटा ही आएगा। चेंज करेंगे तो यहाँ केवल साइन चेंज करने, तो यहाँ तो हो जाएगा साइन थीटा प्लस का, यहाँ हो जाएगा साइन थीटा माइनस का। तो इस प्रकार से ये आपका ए इन्वर्स आ गया। तो ये हो गया आपके। अब आपके पास में जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको इस प्रकार के सवालों के ए मैट्रिक्स कोई मैट्रिक्स दे रखा है, इसका इन्वर्स ज्ञात करना है। और इन्वर्स ज्ञात करने के लिए अपना फॉर्मूला है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकालिए। तो ये आपका कोई मैट्रिक्स है, तो इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो ये 1 के सापेक्ष प्रसार करेंगे तो ये 6 - 1, ये 6 - 1, ये -2, और जब -2 के सापेक्ष करेंगे तो -2 ये 2 × 4 यानी 4, और ये 3 × 1 ये 3, फिर आप 3 के सापेक्ष प्रसार करेंगे तो प्लस के 3, और ये 2 × 1 2, और ये 3 × 3 9। इस प्रकार से आपका आंसर आएगा 6 - 1 5, और 4 - 3 1 × 2 -2, और 2 माइनस के 7 × 3 21। अब माइनस के तो हो गए कितने 21 और 2 23, 23 में से बाहर निकलेंगे तो -18। ये तो डिटर्मिनेंट निकाल दिया। अब डिटर्मिनेंट निकालने के बाद में आप इसका एडजॉइंट ऑफ निकालना है। इसका एडजॉइंट ऑफ निकालेंगे तो सबसे पहले इसका हम सेकंड यहाँ लिखते हैं, तो सेकंड लिखेंगे, और इस सेकंडों का पहले तो सेकंड लिख देते हैं, इसका ट्रांसपोज कर लेंगे। तो सेकंड कैसे लिखेंगे, इसका इस 1 का लिखेंगे, उस समय ये 6 - 1, 6 में से 1 निकलेंगे तो 5, ये 5 आ गया यहाँ पे। फिर आप इसका निकालेंगे, उस समय ये 2 × 2 4 - 3 4 - 3 आएगा, तो वो आएगा 1, मगर यहाँ पे इसका प्लस या माइनस आता, तो इसलिए ये माइनस का 1 आ गया। अब इस 3 का निकालेंगे, उस समय 2 - के 9, और 2 - 9 निकालेंगे तो ये हो जाएगा -7, और ये हो जाएगा आपके जैसा है, ये के प्लस माइनस प्लस ये जैसा आएगा वैसा ही इसका क्या रहेगा, यहाँ पे एडजॉइंट रहेगा, सेकंड रहेगा। अब हम निकालेंगे 2 का,
तो इसका जो आएगा वो 2 इंटू 2 4 और ये 1 इंटू 3 माइनस के 3, 4 माइनस 3 प्लस 1 होता है, मगर यहाँ हम नेगेटिव लेंगे तो इसलिए माइनस का 1 आएगा। फिर आपके इस 3 का लेते हैं, तो ये इसका प्लस लेना है आपको, ये 1 इंटू 2 एन 2 और 3 इंटू 3 -9, तो ये हो जाएगा आपके माइनस के 7, तो ये -7 आ गया। अब आपके इस ए का निकालेंगे, तो इस एक का तो आपके जो आएगा उसका नेगेटिव करेंगे, तो ये 1 और ये आपके 3 इंटू 2 यानी माइनस के 6, ये निकला आएगा तो आपके माइनस के 5, माइनस आया तो इसका साइन उल्टा करेंगे क्योंकि वो यहाँ माइनस का लेते हैं, तो ये प्लस का आपके 5 आ जाएगा। फिर आप इसका निकालेंगे 3 का, तो ये 2 और माइनस के 9, ये माइनस के 7 और ये जैसा आता है वैसे यहाँ पे प्लस का ही लेंगे, तो ये जैसा आया वैसे ही लेंगे माइनस। अब यहाँ पे एक का जैसा आएगा उसका उल्टा साइन लेंगे, तो ये 1 और माइनस के 6, तो ये -5 आया तो इसका प्लस लेंगे, ये प्लस। और लास्ट 2 का हम ये 3 माइनस के ये तो 3 और माइनस के 4, ये -1 आ गया। तो इस प्रकार से हमने इनके सेकंड अब निकाल दिए। अब इसका ट्रांसपोज करेंगे, तो ये रो इस कॉलम है, ये रो इस कॉलम है, ये रो इस कॉलम आ गया। तो इस प्रकार से हमने एडजेंट ऑफ ए तो निकाल दिया। अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूला होता है आपके ए इनवर्स इक्वल टू एडजेंट ऑफ ए में हम डिवाइड करेंगे इस -18 का, तो इसके प्रत्येक अवयव को -18 से भाग देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये ए इनवर्स होता है वो एडजेंट ऑफ ए और सारणिक ऑफ ए, तो ये 1/-18 और ये हमने अभी एडजेंट ऑफ निकाला वो रख दिया। अब इसके प्रत्येक अवयव को यहाँ पे ये ए इनवर्स आ गया। अब हमें ज्ञात क्या करना था, हमें ए इनवर्स से क्या करना था, यही आपका रिजल्ट है। अब आगे आप निकालना चाहते हो तो आगे प्रॉपर्टी है, इसने कहा है कि आगे ए इनवर्स ज्ञात करो, वो तो हो गया, तथा सिद्ध करना है कि ए इनवर्स को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो I3 आएगा। अब ए इनवर्स तो ये आ गया, ये आपका ए इनवर्स आ चुका है, इसको आपको ए से मल्टीप्लाई करना, तो ए इनवर्स को तो हमने ये रखा और ए की वैल्यू यहाँ रखी। अब गुणा करेंगे तो ये -18 तो बाहर रहने दो, ये फर्स्ट रो फर्स्ट को 5 इंटू 5 5 और 1 को 2 से किया तो -2 और -7 को 3 से किया तो -7 21 और 2 ये आ गया आपके 5 और -2 ये। फिर ये फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 5 दूनी 10 और -3 और -7 ये आ गया। फिर फर्स्ट रो सेकेंड ये थर्ड कॉलम 5 3 15 -1 और 7 दूनी 14 ये। फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -1 और -14 और -15 ये प्लस के 15 5 3 15। फिर ये सेकेंड रो सेकेंड कॉलम -2 और -7 इंटू 3 7 21 -21 और 5 इंटू 1 इन 5। फिर सेकेंड रो थर्ड कॉलम -3 और -7 और 5 को 2 से करेंगे तो 10। अब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम -7 और +10 और -1 इंटू 3 -3 और ये थर्ड रो सेकेंड कॉलम -14 +15 और -1 और थर्ड रो थर्ड कॉलम तो 7 21 -5 × 5 और -1 को 2 से गुणा करेंगे तो -2। इस प्रकार से अपना जो रिजल्ट आएगा वो माइनस के तो 1/18 है ही है बार। अब ये हो गया 21 2 21 में से 2 गए 23 23 में से 5 गए तो ये -18, ये हो जाएगा 0, ये भी आपके 0, ये भी आपके 0 और ये हो जाएगा -18, ये 10 और 7 0, ये भी 0, ये भी 0 और ये 18। तो इस प्रकार से ये रिजल्ट मिलेगा। इसमें से पूरे में से -18 कॉमन लेंगे, तो -18 कॉमन लेंगे तो वो -18 बाहर आके ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ 1 1 आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये I3 आ जाएगा, जिससे अपना प्रूफ हो जाएगा कि ए इनवर्स ए इक्वल टू I आता है, I3 आता है। आज के लिए काफ़ी है इतना।